वॉइस, आज की आवाज। गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले आफ्ताब पठान नामक अधिवक्ता पर हाल ही में छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अधिवक्ता ने कई साक्ष्य के साथ उल्टे महिला पर आरोप लगाए हैं और खुद पर हुई एफआईआर को गलत बताया है। हाल ही में गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने अपने घर के सामने रहने वाले एडवोकेट आफ्ताब खान पर आरोप लगाया कि वकील ने उसका हाथ पकड़कर उसे जान से मारने की धमकी दी और शादी करने का दबाव बनाया। इस मामले में हिंदुवादी संगठनों ने महिला के साथ थाने पहुंचकर वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में वकील आफ्ताब खान ने अपना पक्ष रखा है। अधिवक्ता आफ्ताब खान ने बताया कि दरअसल यह मामला उक्त महिला के घर में पशु पक्षी का व्यापार करने से जुड़ा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी। इसकी शिकायत वे नगर निगम पूर्व में कर चुके थे। उनकी शिकायतों से चिढ़कर महिला ने इस मामले को छेड़छाड़ और धमकी का बताते हुए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस मामले में खान ने पूर्व में की गई शिकायतें और कुछ ऑडियो क्लिप भी साझा कर न्याय की गुहार लगाई है। बार एसोसिएशन से भी मैंने चर्चा की थी और बार एसोसिएशन बिल्कुल मेरे सपोर्ट में है। कहीं ना कहीं यही कारण भी रहा है और सपोर्ट मेरा ये भी है क्योंकि मैं बहुत सही हूँ। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास इतने सारे आवेदन, मैंने लगातार कमिश्नर महोदय को भी 5/11/2022 को भी मैंने एक आवेदन दिया था। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर 8 तारीख को उन्होंने फाइनली एफआईआर कर ली, क्योंकि उस आवेदन पे कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा या जो भी सीनियर अधिकारी थे उनको दी गई, उसका कुछ भी नहीं करा हो। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि थाने पे से फ़ोन आया था, आवेदन देने के बाद आपको थाने बुलाया गया था, लेकिन आप थाने नहीं गए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। नहीं, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे एक साथी हैं, उनके साथ में बिल्कुल बराबर टीआई साहब का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप थाने आ जाइए। मैंने थाने जाके बात करी और मेरे साथ समस्या यही है कि कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास पेन ड्राइव है, जिस पेन ड्राइव के अंदर मैं पूरा डाटा लेके घूम रहा हूँ। टीआई साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोल दिया महिलाएं कुछ भी कर सकती है, आप घर खाली करके चले जाओ। क्या काम मेरी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पहली बात तो वो महिला है और दूसरी बात अभी जो कल उसने एक टर्न दिया हिंदू मुस्लिम का, इसके बाद कोई सुनवाई मेरी अभी तक होने को तैयार नहीं है। जो भी मेरे पास एविडेंस है मैं तो मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। ऐसा आपका कहना है कि हम मुस्लिम हैं इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मुस्लिम हूँ इसलिए सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं थाने पे जो दबाव है, टीआई साहब का भी मुझसे इनडायरेक्ट यही कहना था कि वकील साहब आप समझिए अभी हालात ख़राब हैं आपके, तो आप घर खाली कर दीजिए। क्या इनडायरेक्टली क्या समझे इसको? क्या मुस्लिम होने के कारण सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल, मैं मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका कहने का मतलब यही था। क्या कारण है कि आप जा सकता था मैं, और मैंने लगातार शिकायत भी करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं अभी सब दूर से होने के बाद मैं एक प्राइवेट कंप्लेन की तरफ जाने वाला था, लेकिन उसके पहले ही कल उन्होंने फाइनली मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर। लेकिन बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस विवाद से कुछ भी नहीं चाहता। मैं इतना सिर्फ एक चाहता हूँ कि मैं मेरे घर में अगर 9 बजे जा रहा हूँ पूरे दिन भर के काम करने के बाद, तो मैं खाना खाऊँ और मैं चुपचाप सो जाऊँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रह के अपना एक लाइफ जो है उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। अपना जो काम है, जो मेरी ड्यूटी है, उसको पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसको बहुत ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो मेरे खिलाफ ही बढ़ती चली गई है। महिला को कौन सपोर्ट कर? तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कौन है, लेकिन हाँ ये जानकारी मुझे ज़रूर लगी है। किसी संगठन का तो नाम नहीं पता लगा है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा पता लगा है कि 150 लोग इकट्ठे हुए थे थाने में, जिनके दबाव में आके ये एफआईआर की। बार एसोसिएशन से भी मैंने चर्चा की थी और बार एसोसिएशन बिल्कुल मेरे सपोर्ट में है। कहीं ना कहीं यही कारण भी रहा है और सपोर्ट मेरा ये भी है क्योंकि मैं बहुत सही हूँ। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास इतने सारे आवेदन, मैंने लगातार कमिश्नर महोदय को भी 5/11/2022 को भी मैंने एक आवेदन दिया था। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर 8 तारीख को उन्होंने फाइनली एफआईआर कर ली, क्योंकि उस आवेदन पे कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा या जो भी सीनियर अधिकारी थे उनको दी गई, उसका कुछ भी नहीं करा हो। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि थाने पे से फ़ोन आया था, आवेदन देने के बाद आपको थाने बुलाया गया था, लेकिन आप थाने नहीं गए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। नहीं, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे एक साथी हैं, उनके साथ में बिल्कुल बराबर टीआई साहब का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप थाने आ जाइए। मैंने थाने जाके बात करी और मेरे साथ समस्या यही है कि कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास पेन ड्राइव है, जिस पेन ड्राइव के अंदर मैं पूरा डाटा लेके घूम रहा हूँ। टीआई साहब से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोल दिया महिलाएं कुछ भी कर सकती है, आप घर खाली करके चले जाओ। क्या काम? मेरी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पहली बात तो वो महिला है और दूसरी बात अभी जो कल उसने एक टर्न दिया हिंदू मुस्लिम का, इसके बाद कोई सुनवाई मेरी अभी तक होने को तैयार नहीं है। जो भी मेरे पास एविडेंस है मैं तो मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। ऐसा आपका कहना है कि हम मुस्लिम हैं इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मुस्लिम हूँ इसलिए सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं थाने पे जो दबाव है, टीआई साहब का भी मुझसे इनडायरेक्ट यही कहना था कि वकील साहब आप समझिए अभी हालात ख़राब हैं आपके, तो आप घर खाली कर दीजिए। क्या